हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज रीजनिंग का हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग का पहला क्लास जो एकदम शुरुआत से है उसको आज हम लोग करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग पहले क्लास में क्या है? पहले क्लास में है कि अल्फ़ाबेट का क्रमांक ए से लेकर जेड तक, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने पूरे अक्षर हैं? टोटल 26 अक्षर हैं। ए से लेके जेड तक ए का क्रमांक 1 है और जेड का 26 है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने हैं अल्फ़ाबेट? ए से लेके जेड तक कुल 26 हैं। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? आज इसका हम लोग देखेंगे इसका क्रमांक क्या है और इसका विपरीत अक्षर कैसे निकालेंगे, और इसका जो क्रमांक की ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, डी पे क्या है, एम में क्या है, एन में क्या है, ये सब। आइए शुरुआत करते हैं। पहले आपको पता होगा अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट में कुल कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26। ए से लेके जेड तक कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26। ए का क्रमांक 1 है, इसे हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड। इसका 1 2 3 4 5 6 7 25 26 और 27। इसका अल्फ़ाबेट का क्रमांक क्या हो गया? पहले 1 2 3 4 5 6, ये लगभग शुरुआत का, ये लगभग सभी को आता है। ऐसा उम्मीद हमारा है कि सबको ये पता होगा। और इसका क्रमांक याद करने की ट्रिक क्या है? अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का और क्रमांक याद करने का ट्रिक क्या है? ठीक है, C F I L O R U और X। अंग्रेजी वर्णमाला का इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद करने की ट्रिक क्या है? C F I L O R U X। इसके क्या हो गया? ये 3 के टेबल बात है। 3 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। C F I L O R U X। सी अब ये 25, ये 24 25, ये 26। C F I L O R U X। जब ये याद रहेगा तो हम लोग इसका क्रमांक आसानी से निकाल लेंगे, और हम लोग अगर डेली इसका अभ्यास करेंगे तो ये जुबान पे रहेगा। जैसे मान लीजिए इसके हर के बीच में 2 अंतर है, जैसे कि इसके इधर कितना है? ए और बी, और इसके बीच में कितना है? डी और ई। इसके बीच में कितना है? जी और एफ, जी और एच। इसके में जे और के। इसके में एम और एन। इसके में पी और क्यू। इसके में एस और टी। इसके में वी और डब्लू, और इधर इसके इधर वाई और जेड। हर के बीच में 2 अल्फ़ाबेट हैं। जैसे मान लीजिए C F I L O R U X है, और सी में सी किधर 2 है? ए और बी। सी का 3 है, बी का 2,
ए का 1, ये तो पता ही है, और सी और एफ के बीच में 2 है, क्या हो जाएगा, ई और डी, और डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एफ 6 ही है। अब मान लीजिए ओ और आर दिया है, CFOLORUX, ओ हमको पता है कि ओ है 15, ओ और आर के बीच में क्या है, पी और क्यू है, पी हो जाएगा 16, क्यू हो जाएगा 17, इसी के हिसाब से हम लोग ये क्रमांक निकाल लेंगे। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। फिर आइए इसके आगे देखते हैं हम लोग। क्रमांक निकालने का ये ट्रिक है कि इसको याद कर लेंगे, ये 3 के टेबल में आता है, जैसे CFILORUX, ये 3 के टेबल में आएगा, 3 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ये 3 के टेबल में आएगा। अब मान लीजिए हमको निकालना है m का क्रमांक संख्या क्या है, m का क्रमांक संख्या क्या है। अब हमको पता है CFILORUX, CFILMAN, L का पता है 12, तो m का क्या होगा, L का हो गया L बराबर 12, m का क्या होगा, m बराबर 13। इसी अनुसार से हम लोग ये निकाल लेंगे। ये हो गया क्रमांक निकालना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग विपरीत क्रमांक कैसे निकालेंगे वो बताए। ये जैसे CFILORUX याद रहेगा, इससे आप इसका भी क्रमांक निकालेंगे और जो विपरीत है उसका भी निकालेंगे। कैसे विपरीत निकालेंगे, विपरीत कैसे निकालेंगे, एक तो विपरीत निकालने का है कि हम लोग पूरा लिख लें, उसके बाद विपरीत लिखें। जैसे विपरीत क्या होता है, अपोजिट लेटर। एक क्या है, एक है कि हम लोग लिख रहे हैं ABCDEFGHIJKLM। एक तो ये हो गया, यम तक लिखने के बाद, यम के बाद इधर से NOPQRSTUVWXYZ, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपस में विपरीत हो गए। ये दोनों क्या हो गए आपस में, पहले हम लिखेंगे ABCDEFGHIJKLM, M तक लिखेंगे, M के बाद NOPQRSTUVWXYZ, ये लिख लिए, ये हो गया विपरीत। ऐसे तो करना नहीं है। विपरीत निकालने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, 2 अक्षरों का योग कितना हो, विपरीत निकालने क्या है, 2 अक्षरों का योग मतलब जोड़ कितना हो, 27 हो, 27 हो, तो वे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। वे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल छोटा लीजिए, जैसे सी पे क्या है, सी पे 3 है, और 3 का विपरीत क्या होगा, इसमें तो पता है x होगा। अब कैसे, सी बराबर 3 हो गया, और 3 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, 3 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, 24 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 24 बराबर x,
चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। 3 में कितना जोड़ें 27 आ जाए, 24 जोड़ने कितना आ जाएगा 27, बस 24 बराबर कितना हो जाएगा, 24 बराबर हो जाएगा x। किसी भी संख्या का विपरीत निकालने के लिए दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, दो संख्याओं का योग होना चाहिए 27 जिसका योग रहेगा वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे c का विपरीत x। और मान लीजिए i का विपरीत निकालना है, i किस स्थान पे है, i है 9वें पे। i बराबर आपको एक याद होना चाहिए क्रमांक वो इससे याद होगा CFILORUX। ये 3 टेबल पता है, 3 3 3 6 3 3 9, c बराबर हो गया 9। और 9 में कितना जोड़ें 27 आ जाए, 9 में हम लोग कितना जोड़ें कि 27 बन जाए, 9 में 27 आ जाए। हम लोग 9 में 18 जोड़ेंगे, 9 में प्लस 18 जोड़ें कितना हो जाएगा, 17 7 80 लगा है 27। 18 बराबर कितना हो जाएगा, 18 बराबर हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा 18। मतलब i का विपरीत क्या हो गया, i का विपरीत r हो गया। मतलब किसी भी संख्या का विपरीत निकालने के लिए दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अब मान लीजिए हमें पता है d बराबर 4 होता है, ये सबको पता है, ये आपको क्रमांक है याद करना पड़ेगा। d बराबर कितना होता है, d बराबर होता है 4। अब हमको d का विपरीत क्या होगा, d विपरीत, d का विपरीत है d बराबर 4, ये तो पता है d का विपरीत क्या होगा, d बराबर 4 है तो क्या करेंगे, या इसमें ऐसा संख्या जोड़ें कि 27 बन जाए, या फिर 27 में -4 कर देंगे। d बराबर 4 कितना हो जाएगा, 23 4 27, 23 बराबर क्या होता है, 23 बराबर होता है w, d का विपरीत w होगा। आज हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग सीखें कि संख्याओं का क्रमांक क्या है, कैसे निकलेगा, और इसका विपरीत सीख लिए, इसका विपरीत क्या होगा। अब हम लोग कल इसके आगे इसी क्रम में अब डेली एक वीडियो बनेगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।